बेटा आज हम पढ़ेंगे एल्कोहलों के निर्माण की विधियां। एल्कोहलों के निर्माण की विधियों में से दो विधियों को हम पढ़ चुके थे। पहला एल्किल हैलाइड से एल्कोहलों को कैसे बनाया जाए और दूसरा एल्कीनों से एल्कोहलों को कैसे तैयार किया जाए। आज हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई एल्काइन है, एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड, और कोई ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड है तो उससे हम एल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं। तो बेटा एक सिंपल सा प्रोसीजर है, पहले उसको चेक करते हैं कि सिंपल सा प्रोसीजर क्या है। अगर आपके पास कोई एल्काइन है, हमारे पास एक कंपाउंड है एल्काइन अर्थात ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड, यदि सबसे पहले हम सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में और मर्क्यूरिक आयन की प्रेजेंस में, अगर मरकरी के आयन की उपस्थिति में सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रेजेंस में अगर हम उस एल्काइन को जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो बेटा जल से अभिक्रिया करते हुए एल्काइन, वैसे तो कभी कोई एल्काइन जल से रिएक्शन जल्दी से करता नहीं, क्योंकि ये अगर देखा जाए एक प्रकार का, अगर देखा जाए तो नॉन पोलर कंपाउंड है और जल अगर देखा जाए तो पोलर कंपाउंड है। तो जब जल एल्काइन से रिएक्शन नहीं करता तो मुझे मरकरी के आयन और H2SO4 को उत्प्रेरक के रूप में यूज करना होता है। जैसे मैं मर्क्यूरी का आयन और H2SO4 को उत्प्रेरक के रूप में यूज करता हूं, एल्काइन जल से अभिक्रिया कर लेता है और एक कार्बोनिल कंपाउंड बनाता है। सबसे पहले एक कंपाउंड बनता है कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिक। बेटा ये कार्बोनिल यौगिक कौन सा हो सकता है? तो बेटा कार्बोनिल यौगिकों में से दो यौगिक हो सकते हैं, या तो यौगिक एल्डिहाइड हो सकता है और या तो यौगिक हो सकता है कीटोन। तो जब भी मैं किसी एल्काइन की रिएक्शन वाटर से कराता हूं मरकरी आयन और सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में, मैं इस बात को चेक करता हूं कि हमारा एक कार्बोनिल कंपाउंड बना है, वो कार्बोनिल कंपाउंड या तो एल्डिहाइड होगा या क्या होगा, कीटोन। अब उस कार्बोनिल यौगिक का जैसे ही अपचयन कराया जाता है, तो आप सभी जानते हैं वैसे अपचयन के लिए हाइड्रोजन गैस भी उपयोगी है, लेकिन जो नवजात हाइड्रोजन होती है वो ज्यादा प्रबल अपचायक होती है। किसी भी कंपाउंड का अपचयन कराने के लिए हाइड्रोजन गैस और नवजात हाइड्रोजन में नवजात हाइड्रोजन ज्यादा पावरफुल होती है और ज्यादा से ज्यादा अधिक मात्रा में अपचयन करा सकती है। इसलिए हमें नवजात ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का यूज करना है और नवजात हाइड्रोजन को बनाने के लिए हमें कुछ केमिकल भी चाहिए। नवजात हाइड्रोजन अपने मन से तो तैयार नहीं होगी, इसे बनाने के लिए हमें एक केमिकल चाहिए होता है। तो उस केमिकल की जगह पर आप दो उत्प्रेरकों को यूज कर सकते हो, या तो आप NaHG को इस्तेमाल में ला सकते हो, या अगर आप NaHG को इस्तेमाल में नहीं ला सकते तो आप ला सकते हो LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये दोनों ही ऐसे उत्प्रेरक पदार्थ हैं जो उत्प्रेरक नवजात हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, और जैसे ही प्रोड्यूस हुआ नवजात हाइड्रोजन उस कार्बोनिल यौगिक से अभिक्रिया करता है, हमें एल्कोहल मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मेरे पास एक रिएक्शन लिखी हुई, उस रिएक्शन के थ्रू मैं एल्कोहलों को आसानी से निर्मित कर सकता हूं। कैसे? सबसे पहले मेरे पास एल्काइन होगा जिसे मैं जल से रिएक्शन कराऊंगा मरकरी के आयन और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, और इस रिएक्शन के दौरान एक कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। यह कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, और उस एल्डिहाइड या कीटोन का जैसे ही हम अपचयन कराएंगे, अपचयन कराते हुए हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल। अब ध्यान रखने वाली एक बात यह भी है कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड हुआ, अगर कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड बनता है तो अपचयन कराने पर हमें प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होगा। अगर कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन है तो जब हम अपचयन कराएंगे हमें द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होगा। तो मैं एक दो रिएक्शन लिख के दिखाता हूं इससे रिलेटेड। मुझे ये रिएक्शन ध्यान रखनी है कि किस हिसाब से करनी है, और इसी पर बेस्ड मैं रिएक्शन लिखूंगा। जैसे मेरे पास सबसे पहले अगर बात आए पहला एग्जाम्पल देने की, तो मैं एक एल्काइन ले लूंगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड है, और इसकी अभिक्रिया सबसे पहले काहे से होने वाली है, जल से। आप सभी को पता है जल से जब अभिक्रिया होगी यह सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में और मरकरी आयन की उपस्थिति में होगी।
जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति और मरकरी आयन की उपस्थिति में होती है, हमने पढ़ा था जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड बनकर तैयार होगा। तो कार्बोनिल कंपाउंड बनकर कैसे तैयार होता है बेटा, ये ट्रिपल बॉन्ड है। और आप सभी इस बात को जानते हो, ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड होता है सिग्मा और बाकी के बचे दो बॉन्ड होते हैं पाई। ट्रिपल बॉन्ड में जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग रहता है, और जबकि ट्रिपल बॉन्ड में पाए जाने वाले दो जो पाई बॉन्ड होते हैं ये वीक होते हैं। और आप समझते हो जैसे वाटर मॉलिक्यूल आकर इस बॉन्ड से टकराएगा, इस ट्रिपल बॉन्ड से टकराएगा, ट्रिपल बॉन्ड से टकराते हुए वो दो पाई बॉन्ड जो कि वीक बॉन्ड हैं, इन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगा। अगर दो बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं तो CH और CH के बीच में केवल एक बॉन्ड शेष रह जाता है। CH और CH के बीच में केवल एक बॉन्ड रह जाएगा, क्योंकि बाकी के वो जो दो बॉन्ड थे कमजोर थे, वीक थे, ब्रेक हो गए। और बेटा जब ब्रेक हुए, दो बॉन्ड टूट गए, दो बॉन्ड कम हो गए, तो अगर आप सोचोगे कि दो बॉन्ड कम हुए तो इन दो बॉन्ड की कमी से इस कार्बन को भी नुकसान हुआ और उस कार्बन को भी नुकसान हुआ, क्योंकि दोनों जो बॉन्ड टूटे यो इन्हीं दोनों कार्बन को जोड़ता था, तो इन दोनों कार्बन का नुकसान हुआ। तो कार्बन के नुकसान की भरपाई कैसे की जाए, H2 अर्थात दो हाइड्रोजन एटम किसी एक कार्बन को दे दिया जाए और ऑक्सीजन किसी दूसरे कार्बन को दे दिया जाए। तो मैंने क्या किए, मेरे पास जो H2 था, मैंने दो हाइड्रोजन इसको दिया, तो जैसे एक हाइड्रोजन तो पहले से अवेलेबल है, दो हाइड्रोजन और दिए तो यहां हो गया नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3। अभी मैं क्या सोचता हूं, मुझे मेरे पास ऑक्सीजन बचा है, तो मैं ऑक्सीजन दूसरे वाले कार्बन को दे दूंगा। तो जब मैं ऑक्सीजन दूसरे वाले कार्बन को दे दूंगा तो बचेगा CHO। बेटा मैं इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा लिखना चाहूंगा, CHO कैसे लिखा जाएगा, C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। ये बन गया कार्बोनिल कंपाउंड। और बेटा कार्बोनिल कंपाउंड्स में अगर मैं देखूं तो ये बेटा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड इसको कहते हैं। CHO बनाता है, एल्डिहाइड का एक और फॉर्मूला इसको लिख सकते हैं CH3CHO, जिसे एसिड एल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अभी हमारा अल्कोहल नहीं बना, क्योंकि हमें एल्डिहाइड कंपाउंड मिल गया। अब हमें इसका क्या कराना होगा, अपचयन। तो बेटा मैं इसका अपचयन कराने चलता हूं। तो अपचयन के लिए मुझे चाहिए 2 मोल नवजात हाइड्रोजन, और वो 2 मोल नवजात हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए मुझे 2 प्रकार के केमिकल की आवश्यकता होती है। या तो मैं NaHG के जलीय विलयन को ले लेता हूं, NaHG का कैसा विलयन, जलीय विलयन ले लेता हूं, या फिर मैं क्या करता हूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज करता हूं। तो इनमें से किसी एक उत्प्रेरक को यूज किया जा सकता है। मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ले लेता हूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दो में से किसी एक उत्प्रेरक को यूज कर लेना है। या जलीय NaHG का सॉल्यूशन ले लेना है, या फिर हमें ले लेना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और जैसे मैं लूंगा, मैं आसानी से इस चीज को ध्यान दूंगा। फिर से मैं डबल बॉन्ड पर आता हूं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बना होता है सिग्मा से, और सिग्मा बॉन्ड अपने आप में स्ट्रॉन्ग होता है। अब मैं इस डबल बॉन्ड की बात करूंगा तो इनमें से एक बॉन्ड सिग्मा है और दूसरा बॉन्ड पाई है। सिग्मा बॉन्ड अपने आप में स्ट्रॉन्ग है और पाई बॉन्ड है कमजोर। तो जब भी नवजात हाइड्रोजन इससे रिएक्ट करेगा, इससे टकराएगा, ये कमजोर वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, और कंपाउंड देखिए कैसा बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, और जो C और O के बीच में जो डबल बॉन्ड था ये ब्रेक हो गया सिंगल बॉन्ड में। क्यों? क्योंकि जो पाई बॉन्ड था कमजोर था, नवजात हाइड्रोजन के टकराने पर वो पाई बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया। तो मैंने वो पाई बॉन्ड हटा दिया है। अभी सोचते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड C और O के बीच में बना था, उस पाई बॉन्ड के टूटने से कार्बन को भी नुकसान हुआ है और ऑक्सीजन को भी नुकसान हुआ है। तो मेरे पास जो 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, उनमें से मैं एक कार्बन को दूंगा, क्योंकि कार्बन को नुकसान हुआ था, और उनमें से एक हाइड्रोजन एटम मैं ऑक्सीजन को दूंगा, क्योंकि बॉन्ड तो ऑक्सीजन का भी ब्रेक हुआ था। जिनका जिनका नुकसान हुआ उनको मैंने हाइड्रोजन दे दिया, और हाइड्रोजन देने पर मैंने इस बात को चेक भी किया कि कार्बन की भी वैलेंसी 4 हो गई, और ऑक्सीजन की पहली वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ, दूसरी वैलेंसी बॉन्ड के साथ, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2 पूरी हो गई। इसको मैं एक और प्रकार से लिख सकता हूं, इसको लिखा जा सकता है CH3, फिर CH3 के बाद क्या आता है CH2, और बेटा लास्ट में लिखा हुआ है OH। CH3 CH2 OH को ही हम एथेनॉल या एथिल अल्कोहल के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से मेरे पास अगर कोई एल्काइन होगा तो उस एल्काइन को सबसे पहले मैं जल पे रिएक्शन करवाऊंगा, किसकी उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में और मरकरी के आयन की प्रेजेंस में। कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, और कार्बोनिल कंपाउंड में पहली इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, अगर कार्बोनिल कंपाउंड 2 प्रकार के, वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं,
लेकिन अभी मैं क्योंकि यहाँ पर दो प्रकार के कार्बोनिल कंपाउंड बन सकते हैं, या तो कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड फॉर्म में होगा या कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन फॉर्म में होगा। अगर एल्डिहाइड फॉर्म में है तो प्राथमिक एल्कोहल बनेगा जाकर, अगर कीटोन फॉर्म में होगा तो द्वितीयक एल्कोहल बनेगा। तो मैं एक एग्जांपल और चेक करता हूं इनमें से कि अगर मेरे पास कोई अलग प्रकार का एल्काइन हो उस समय कैसा बिहेवियर रहेगा। तो बेटा अगला मैं अगर सेकेंड टाइप के अगर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को चेक करता हूं तो मेरे पास एक और एल्काइन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है। मैं इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो सबसे पहले मुझे एल्काइन की रिएक्शन किससे करवानी है, जल से। मैं जल से रिएक्शन करवाऊंगा, जल का फॉर्मूला H2O, बशर्ते ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होनी है, H2SO4 की प्रेजेंस में और साथ में मरकरी आयन की उपस्थिति में। और जैसे मरकरी आयन की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, बड़ी आसान सी चीज है, फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि जो ट्रिपल बॉन्ड है उनमें से दो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे क्योंकि दोनों पाई हैं, कमजोर हैं, और केवल एक बॉन्ड बचेगा। तो कंपाउंड बेटा किस टाइप का बनके तैयार हो पाएगा, हमारा तैयार होगा CH3 सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड CH, क्योंकि वो दो बॉन्ड ब्रेक हो गए। उस दो बॉन्ड के जो ब्रेक हुए उसकी कमी को हमें क्या करना है, पूरा करना है। तो उस दो बॉन्ड की कमी को कैसा पूरा करेंगे, हम कार्बन एटम को देंगे ऑक्सीजन, तो कार्बन एटम पा जाएगा ऑक्सीजन। और सोचने वाली बात है, जो दो हाइड्रोजन एटम है वो हम देंगे लास्ट वाले कार्बन को, तो एक पहले से है, दो और दे देंगे, तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन दिए इस किनारे वाले को और ऑक्सीजन दे दिया इस बीच वाले को। इस प्रकार से मेरे पास एक कंपाउंड बनकर तैयार हुआ। ये कंपाउंड बेटा कीटोन है। अब एल्डिहाइड और कीटोन में हम पहचाने कैसे कि एल्डिहाइड कौन सा है, कीटोन कैसा है। तो बेटा एल्डिहाइड की पहचान होती है कि कार्बन की दो संयोजकताएं तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ी होंगी, इसमें भी जुड़ी हैं दो संयोजकताएं डबल बॉन्ड के साथ, बशर्ते कार्बन की जो बाकी दो संयोजकताएं हैं अगर उनमें से कोई एक संयोजकता हाइड्रोजन से जुड़ी है, एल्डिहाइड। अगर कार्बन की बची दोनों संयोजकताएं कार्बनिक ग्रुप से जुड़ी हैं, देखिए कार्बन की अगर इसमें डबल बॉन्ड को ढक दूं तो कार्बन की जो दो वैलेंसी हैं वो कार्बनिक ग्रुप से जुड़ी हैं, कीटोन है। अगर मैं इसको डबल बॉन्ड को ढक दूं तो कार्बन की एक वैलेंसी तो कार्बनिक ग्रुप से जुड़ी है लेकिन कार्बन की दूसरी वैलेंसी हाइड्रोजन से जुड़ी है। तो जब कार्बन की कोई भी एक वैलेंसी हाइड्रोजन से जुड़ी होती है एल्डिहाइड बनता है। अगर कार्बन की दोनों वैलेंसी कार्बनिक ग्रुप से जुड़ी है तो कीटोन बनता है। अब कीटोन बनने के बाद रिएक्शन क्या खत्म हो गई, नहीं भैया, अभी रिएक्शन बाकी है अपचयन के लिए। तो अपचयन के लिए मुझे कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2 नवजात हाइड्रोजन चाहिए। और ये नवजात हाइड्रोजन दो प्रकार के केमिकल से बनाई जा सकती है, या तो NaHG के जलीय विलयन से और या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। आप किसी एक को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जबरदस्ती नहीं कि आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ही यूज करना है, जलीय विलयन को नहीं यूज कर सकते सोडियम मरकरी के, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी एक को यूज कर लेंगे। और बेटा जैसे यूज करेंगे फिर से वही सिचुएशन आई कि C और O के बीच में जो डबल बॉन्ड है इसमें से एक बॉन्ड पाई है जो कि कमजोर होता है, वो ब्रेक हो जाएगा। और जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो बेटा बनेगा क्या, CH3 CH3 और बेटा जो डबल बॉन्ड था वो टूट गया काहे में, सिंगल बॉन्ड में। अभी आपको सोचना है अगर C और O के बीच का डबल बॉन्ड टूटा है तो नुकसान भी C और O को ही हुआ है। और तो हम C और O के नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे, एक हाइड्रोजन C को देंगे और एक हाइड्रोजन O को देंगे। एक हाइड्रोजन दिया मैंने C को और दूसरा हाइड्रोजन मैंने दे दिया O को। और जैसे एक हाइड्रोजन C को एक हाइड्रोजन O को दिया गया, उन दोनों की वैलेंसी पूरी हो गई, कार्बन की भी और ऑक्सीजन की भी। लेकिन इस दौरान मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास द्वितीयक एल्कोहल बना। द्वितीयक एल्कोहल और प्राथमिक एल्कोहल की क्या पहचान होती है, प्राथमिक एल्कोहल की पहचान होती है OH के साथ CH2 होता है, द्वितीयक की पहचान होती है OH के साथ CH होता है, और तृतीयक की पहचान होती है OH के साथ केवल C होता है। प्राथमिक की पहचान OH के साथ CH2 या CH2 के साथ OH कनेक्ट होगा, द्वितीयक की पहचान CH के साथ OH कनेक्ट होगा और तृतीयक की पहचान C के साथ OH कनेक्ट होगा। तो ये प्राथमिक एल्कोहल बना, ये द्वितीयक एल्कोहल बना। लेकिन बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम इस विधि द्वारा किसी भी तृतीयक एल्कोहल का निर्माण नहीं कर सकते।
जो मेरे पास प्रोसीजर लिखा है ये केवल प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहलों को बनाकर तैयार कर सकता है, तृतीयक एल्कोहलों को बनाकर तैयार नहीं कर सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके पास और भी कोई एल्काइन हो, ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड हो, आप उसको सॉल्व करना चाहें, बिल्कुल आसान सा प्रोसीजर है। जैसे मैं एक और लिख सकता हूं आपके लिए, अगर आप करना चाहें तो इसका कर सकते हैं। बेटा इसको कहते हैं ब्यूट 2 आइन, कार्बन 4 है, ब्यूट 2 आइन बोलते हैं। और ऐसी सिचुएशन पर अगर हम चाहें तो आसानी से या ऐसा भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और सही करते हैं, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको आसानी से कर सकते हैं। तो मैं इसको करूंगा नहीं, मैं केवल एक बात बता रहा हूं कि अगर आपने इन दो एल्काइंस का कर लिया है तो आपके लिए इस प्रकार के एल्काइन का रिएक्शन करवाते हुए एल्कोहलों में बदल पाना कोई कठिन काम नहीं, बड़ा आसान काम होता है। तो मैं इसको छोड़े देता हूं इसलिए केवल कि अगर आप चाहोगे तो इस एल्काइन से आप एल्कोहल का निर्माण करोगे। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये बता दूं कि ये जो एल्काइन है बेटा ये द्वितीयक एल्कोहल को निर्मित करेगा, प्राथमिक एल्कोहल को नहीं बनाएगा। तो मुझे इस पूरी रिएक्शन से मुझे एक इस विधि में बात निकल के आती है, मैं उसको लिखता हूं। क्या मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती हैं? पहली इंपॉर्टेंट चीज मुझे निकल के आती है कि अपचयन के लिए NaHG या LiAlH4 में से किसी को भी प्रयोग में लाया जा सकता है, प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब अगर आप चाहें तो या तो आप NaHG को इस्तेमाल कर सकते हैं अपचयन कराने के लिए या LiAlH4, इन दोनों में से किसी एक को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा नंबर मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज निकल के क्या आई, इस विधि द्वारा हम प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहलों को तो बना सकते हैं परंतु इस विधि से तृतीयक एल्कोहलों का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो मेरे लिए सेकंड चीज है, इस विधि से प्राथमिक तथा द्वितीयक एल्कोहल तो निर्मित हो सकते हैं, परंतु तृतीयक एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल नहीं बनाए जा सकते, बनाए जा सकते हैं। तो मेरे पास ये दो इंपॉर्टेंट चीज की, अपचयन के लिए आप NaHG या LiAlH4 में किसी को इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर मैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं देखता हूं तो इस विधि द्वारा आप प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल तो निर्मित कर सकते हो, लेकिन आप इस विधि द्वारा तृतीयक एल्कोहलों का निर्माण नहीं कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप ये दो इंपॉर्टेंट नोट्स रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये लाइन, जिसके थ्रू एल्कोहलों को बनाने की एक विधि हमें पता चलती है। एल्कोहलों में क्या विधि, एल्काइन हुआ, वाटर मॉलिक्यूल के रिप्रेजेंटेशन में लिया हमने H2SO4 और मरकरी आयन को इस्तेमाल किया गया, Hg डबल पॉजिटिव चार्ज जिसको हम मर्क्यूरिक आयन भी कहते हैं, और कार्बोनिल कंपाउंड बनकर तैयार हुआ। कार्बोनिल कंपाउंड दो प्रकार का हो सकता है, अगर कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड बना तो हम प्राथमिक एल्कोहल बनाएंगे, अगर कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन बना तो द्वितीयक एल्कोहल। एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज यहां लिखनी चाहिए मुझे कि एल्डिहाइड अगर कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड है तो प्राथमिक एल्कोहल, अगर कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन है तो द्वितीयक एल्कोहल बनेगा। तो मैं इस चीज को यहां लिखता हूं। थर्ड नंबर, यदि कार्बोनिल
कंपाउंड को यौगिक भी कह सकते हैं। यदि कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड है तो उसके अपचयन से प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण होगा। प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण होगा। और एक फोर्थ नंबर पे आएगा कि यदि कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड नहीं बल्कि क्या है, कीटोन। तो मैं थोड़ा सा इसको आप लिख लोगे, मैं क्या करूंगा, यदि कार्बोनिल यौगिक क्या है, कीटोन। यदि कार्बोनिल यौगिक कीटोन है तो उसके अपचयन से द्वितीयक एल्कोहल बनता है या बनेगा। द्वितीयक एल्कोहल बनेगा। तो इस प्रकार से आप इसको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम समझ सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप अपचयन के लिए NaHG और LiLH4 में से किसी को ले सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, इस प्रोसेस से हम प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल तो बना सकते हैं परंतु तृतीयक एल्कोहल को नहीं बना सकते। और अगर मैं नेक्स्ट नंबर पे देखूं तो कहता है यदि कार्बोनिल यौगिक हमारा एल्डिहाइड बनेगा तो प्राथमिक एल्कोहल अपचयन के दौरान, और यदि हमारा कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन है तो अपचयन के दौरान द्वितीयक एल्कोहल को बनाकर तैयार करेगा। तो इस प्रकार से बेटा हम एल्काइनों से आसानी से एल्कोहलों को बना सकते हैं, बशर्ते ध्यान रहने वाली बात यह है कि तृतीयक एल्कोहल इस विधि से नहीं बनते हैं। तो बेटा मैं लिखे हुए इस सभी चीजों को मिटा देता हूं, आप इनको नोट कर लें। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप है मेरे लिए, नेक्स्ट प्रोसेस है कि एल्डिहाइड या कीटोन से हम एल्कोहलों को कैसे बनाएं। हालांकि पिछली रिएक्शंस पे हमने पढ़ा, एल्काइन को पहले मैंने एल्डिहाइड या कीटोन पर चेंज किया और फिर एल्डिहाइड या कीटोन से मैंने बनाया एल्कोहल। अर्थात मैं एल्डिहाइड या कीटोन से एल्कोहलों को आसानी से बना सकता हूं और ये जो प्रोसेस होगा एल्काइन से बनाने वाले प्रोसेस से भी छोटा होगा। इसमें से मैं एक लाइन लिखूंगा एक जनरल रिएक्शन के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्या कि अगर मेरे पास कोई एल्डिहाइड है, मेरे पास एक एल्डिहाइड कंपाउंड है, एल्डिहाइड कंपाउंड है और मैं इस एल्डिहाइड कंपाउंड का क्या कराना चाहता हूं, अपचयन। वैसे मैंने पहले भी बता रखा है अपचयन के लिए हाइड्रोजन गैस भी अवेलेबल हो सकती है, काम कर जाएगी। अपचयन के लिए परमाणुविक हाइड्रोजन भी कार्य कर जाएगा और नवजात हाइड्रोजन भी, क्योंकि नवजात हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी बहुत तेज होती है, बहुत अधिक होती है। ये शीघ्रता से एल्डिहाइड या कीटोनों का अपचयन करा सकता है और ये नवजात हाइड्रोजन जो है वो कई कंपाउंड से बनाया जा सकता है। जैसे मैंने बताया सबसे पहले LiAlH4 अगर आपके पास है आप उससे नवजात हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप एक दूसरे केमिकल है उससे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसका नाम है ZnHG का जलीय विलयन। और एक और है आपके पास NaH सोडियम हाइड्राइड, आप इस केमिकल से भी नवजात हाइड्रोजन को प्राप्त कर सकते हैं। वो नवजात हाइड्रोजन आपके एल्डिहाइड का क्या कराएगा, अपचयन कराएगा और अपचयन कराकर प्राथमिक एल्कोहल तैयार करेगा। जो सेम प्रोसीजर पिछले वाले पर हम लोग बात कर रहे थे। तो ये तो एल्डिहाइड का हो गया। अब एल्डिहाइड का होने के बाद मैं और आगे चलता हूं कि मेरे पास अगर कोई कीटोन है, मेरे पास कोई कीटोन कंपाउंड है, कीटोन, तो मेरा जो कीटोन कंपाउंड होगा ये भी सेम प्रोसीजर पर नवजात हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, लेकिन उसके लिए मेरे पास उपयोग या तो LiAlH4 हो, अगर LiAlH4 नहीं है तो Zn और मरकरी का जलीय विलयन हो या फिर सोडियम हाइड्राइड हो। इन तीन में से किसी एक को यूज करेंगे और नवजात हाइड्रोजन प्राप्त करेंगे। वो नवजात हाइड्रोजन यहां रखी है जो कीटोन से रिएक्शन करेगी और हमें सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण कराएगी, द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से प्राथमिक अल्कोहलों के लिए एल्डिहाइड चाहिए
और द्वितीयक एल्कोहलों के लिए मुझे क्या चाहिए, कीटोन चाहिए। तो मैं 2-4 रिएक्शन लिख के आपको दिखाता हूं कैसे हम प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहलों को बना सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की मदद से। तो जैसे मेरे पास सबसे पहला अगर मैं फर्स्ट नंबर पे बात करूं, मैं एल्डिहाइड में बात करूंगा। मेरे पास एक एल्डिहाइड है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं HCHO, या इस फॉर्मूले के रिएक्शन को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूले को लिख लें, HCHO। ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। अब स्ट्रक्चर फॉर्मूले के थ्रू आप ऐसे भी कर सकते हो, आप यहां H रखकर यहां डबल बॉन्ड O लगा सकते हो, तो भी HCHO लिखा हुआ है। और अगर मैं यहां नीचे H लिख देता और यहां डबल बॉन्ड के साथ O कर देता तो भी प्रॉब्लम नहीं थी, ये भी HCHO था। तो अगर इससे रिएक्शन करवाएंगे बेटा तो हम सबसे पहले इसकी नवजात हाइड्रोजन से 2 मोल नवजात हाइड्रोजन, और जैसे रिएक्शन करेगा आप आसानी से जानते हो कि ये जो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बना हुआ है, इसमें से एक बॉन्ड पाई है जो कि वीक है। जैसे नवजात हाइड्रोजन इससे टकराएगा, रिएक्शन करेगा, वो पाई बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। लेकिन एक और चीज कि मुझे इस पर उत्प्रेरक कुछ लिखना होगा जो नवजात हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, तो मैं एक ही उत्प्रेरक लिखे लेता हूं LiAlH4। ये नवजात हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, नवजात हाइड्रोजन टकराएगा इस डबल बॉन्ड से और इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके चेंज कर देगा सिंगल बॉन्ड में। और बेटा जब सिंगल बॉन्ड में चेंज करेगा तो आप एक चीज सोच सकते हो कि इस बॉन्ड के ब्रेक हो जाने से एक वैलेंसी कार्बन की भी घट गई, कम हो गई, और एक वैलेंसी ऑक्सीजन की भी कम हो गई। क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन दोनों की एक एक वैलेंसी कम हुई है, मुझे एक हाइड्रोजन एटम कार्बन को देना चाहिए और मुझे एक हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन को देना चाहिए, जिससे कि दोनों की वैलेंसी को पूरा किया जा सके। और बेटा अगर मैं दोनों की वैलेंसी को पूरा करूंगा तो ये एक नया केमिकल बनेगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन कनेक्ट हैं CH3 और साथ में बेटा लिखा है OH, मेथिल एल्कोहल जिसे कहते हैं। अगर मैं दूसरा एल्कोहल एल्डिहाइड चेक करूंगा कि मेरे पास और कौन सा एल्डिहाइड है, तो बेटा एक एसिड एल्डिहाइड केमिकल है जिसका फॉर्मूला CH3CHO। CH3CHO ये भी एसिड एल्डिहाइड है जिसे एथेनॉल के नाम से जानते हैं। अगर मैं एल्डिहाइड है पक्का, ये अपचयन के दौरान प्राथमिक एल्कोहल बनाएगा। तो इसकी रिएक्शन कैसे होगी, 2 मोल नवजात हाइड्रोजन चाहिए, ये 2 मोल नवजात हाइड्रोजन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर NaHG के जलीय विलयन या सोडियम हाइड्राइड द्वारा प्रोड्यूस की जाएगी। वो प्रोड्यूस हुई नवजात हाइड्रोजन जब एल्डिहाइड के फॉर्मूले से स्ट्राइक करेगा, टकराएगा, एल्डिहाइड के फॉर्मूले में जो डबल बॉन्ड है उसके पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा। पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया तो नुकसान कार्बन को भी हुआ, ऑक्सीजन को भी हुआ। तो नुकसान के बाद ये बनेगा कैसा कि CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, क्योंकि डबल में से तो एक बॉन्ड टूट गया। अब डबल में से एक बॉन्ड टूटा तो नुकसान कार्बन को हुआ, ऑक्सीजन को हुआ, वैलेंसी दोनों की कम हो गई कार्बन ऑक्सीजन की। तो कार्बन और ऑक्सीजन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास जो 2 हाइड्रोजन हैं उनमें से एक मैं कार्बन को दे दूंगा और एक ऑक्सीजन को, तो एक कार्बन को मिलेगा और एक ऑक्सीजन को मिलेगा। इस फॉर्मूले को लिख कैसे सकते हैं, इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं CH3CH2OH। इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है CH3CH2OH, जिसे एथेनॉल के नाम से जानते हैं। ये तो 2 एल्डिहाइड हो गए। अभी मैं एक काम कर लेता हूं कि एक एग्जाम्पल मैं कीटोन का भी चेक कर लेता हूं कि कीटोन किस प्रकार से बनाएगा। तो 3rd नंबर पे मैं जो रिएक्शन लिखूंगा वो कीटोन के लिए लिखूंगा। कीटोन का फॉर्मूला रहेगा CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O। कीटोन में क्या होता है कि कार्बन दोनों वैलेंसी कार्बनिक समूह से ही जुड़ी होती हैं। एल्डिहाइड में एक कार्बनिक समूह से जुड़ी हो सकती है, लेकिन एक तो कम से कम हाइड्रोजन से जुड़ी ही होगी, वो एल्डिहाइड की पहचान है। अब मैं इस पे रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे 2 मोल नवजात हाइड्रोजन चाहिए और ये 2 मोल नवजात हाइड्रोजन तब प्रोड्यूस होगी। अब मैं केमिकल का रिएजेंट बदल देता हूं, थोड़ा सा कैटलिस्ट को चेंज करेंगे, कैटलिस्ट चेंज करके लगा देंगे हम NaH, सोडियम हाइड्राइड, या आप NaHG भी कर सकते थे। तो NaH को इस्तेमाल करोगे बेटा ऐसी सिचुएशन पे, फिर से रिएक्शन वही होगी, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि इसमें से एक बॉन्ड सिग्मा एक बॉन्ड पाई,
पाई बॉन्ड कमजोर होता है वो ब्रेक हो जाएगा। केमिकल कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड O, क्योंकि वो जो डबल बॉन्ड है तो वो तो ब्रेक हो चुका। अब ब्रेक होने से नुकसान कार्बन और ऑक्सीजन को हुआ, वैलेंसी दोनों की कम हुई, तो मुझे इन हाइड्रोजन से उन दोनों एटम की वैलेंसी को पूरा कर देना है। तो एक हाइड्रोजन वैलेंसी को पूरा करने के लिए कार्बन को मिलेगा, एक हाइड्रोजन मिलेगा ऑक्सीजन को। इस प्रकार से बेटा जो कंपाउंड बनकर तैयार होगा उसको मैं देखता हूं कैसा बनेगा। सबसे पहले CH3, फिर यहां पर C के साथ H है तो CH, नीचे CH3 है और साथ में लगा हुआ है OH। अब बेटा देखो यहां पर CH2 के साथ OH था, प्राथमिक था, यहां CH के साथ OH है, द्वितीयक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन से आपको पहले भी पता है, एल्डिहाइड और कीटोन की सहायता से आप प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल बना सकते हैं, तृतीयक अल्कोहल आप फिर भी यहां नहीं बना सकते हैं। तो मैं वो इंपॉर्टेंट चीजें इस पे नहीं लिखूंगा जो मैंने पिछली रिएक्शंस पर लिखा था कि इस द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। तो एल्डिहाइड से प्राथमिक अल्कोहल बनते हैं और कीटोन से बनते हैं द्वितीयक अल्कोहल। लेकिन इनमें से एक इंपॉर्टेंट चीज और रहेगी जिसे मैं लिखना चाहूंगा। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी कि यदि उत्प्रेरक के रूप में, अपचयन के लिए उत्प्रेरक के रूप में अगर मैं NaH का इस्तेमाल करता हूं तो NaH के इस्तेमाल किए जाने के कारण हम इस प्रोसेस को डार्जन प्रक्रम के नाम से भी जानते हैं। जिसे कोई हमसे कहेगा डार्जन प्रक्रम द्वारा आपको अल्कोहल बनाना है, तो डार्जन प्रक्रम के दौरान अल्कोहल बनाने की प्रोसेस यही सेम रहेंगे, बशर्ते उत्प्रेरक की जगह पर ना तो हम LiAlH4 का इस्तेमाल कर सकते हैं ना NaHgH2O का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम NaAH का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं एक बात का और लिखूंगा यहां पे कि यदि उत्प्रेरक के रूप में NaH का प्रयोग किया जाए तो इस प्रक्रम द्वारा अल्कोहल की अधिक मात्रा प्राप्त होती है, अल्कोहल की अधिक मात्रा प्राप्त होती है तथा इस विधि को डार्जन प्रक्रम के नाम से जाना जाता है। डार्जन प्रक्रम के नाम से जाना जाता है। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो सबसे पहले जब भी मैं NaH का इस्तेमाल करूंगा, NaH का ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में अल्कोहल बनेगा। एक तो ये सबसे अच्छी बात ये, और दूसरी बात ये है कि अगर मैंने NaH को इस्तेमाल में लिया है तो फिर हम ऐसे प्रोसेस को कहते हैं डार्जन प्रोसेस, कि डार्जन विधि द्वारा मैंने अल्कोहल का निर्माण किया। तो बेटा ये दूसरा ऐसा प्रोसीजर रहा जिससे मैं अल्कोहल का निर्माण कर सकता हूं। और ओवरऑल अगर मैं देखा जाए तो पिछले वीडियो पर 2 प्रोसेस और इस वीडियो पर 2 प्रोसेस, तो इतने प्रोसेस को मैंने यहां पर इस्तेमाल किया है। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कि एक और मेरे पास ऐसा कौन सा प्रोसेस हो सकता है जिससे मैं अल्कोहल को बना सकता हूं। तो उसके लिए मैं इसको मिटा देता हूं। तो बेटा नेक्स्ट प्रोसेस है कि हम ईथर के जल अपघटन से, ईथर का जल अपघटन कराते हुए अल्कोहलों का निर्माण करेंगे। रिएक्शन बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं कैसे बनाना है। मेरे पास एक ईथर है और ईथर का मैंने जल से रिएक्शन करवाई, लेकिन ईथर सामान्य रूप से जल से अभिक्रिया करता नहीं, इसलिए हमें क्या करना है, हमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है, तनु H2SO4। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें से अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बहुत कम हो और उसमें वाटर की अमाउंट ज्यादा हो।
सल्फ्यूरिक एसिड कम और वाटर कैसा हो, ज्यादा हो। और ऐसी सिचुएशन पे जब हम उस सॉल्यूशन को हीट करते हैं, ईथर के जल मिले हुए सॉल्यूशन को हीट करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो बेटा हमको एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्कोहल प्राप्त होता है। बेटा वैसे अगर मैं देखूं और ईथर के सामान्य फॉर्मूले पर रिएक्शन को बताऊं तो बेटा ईथर का सामान्य फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश। ये ईथर का फॉर्मूला होता है। वाटर के फॉर्मूले को अगर मैं चेक करूंगा तो वाटर का फॉर्मूला कुछ इस हिसाब का होगा कि HOH। मैंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ले रखा है और मैं जब इसे हीट करता हूं आप ऐसी बात समझ सकते हो, R और R डैश दोनों एल्किल ग्रुप हैं, बीच में ऑक्सीजन एटम है। मुझे इस ऑक्सीजन एटम को या तो मैं R को दे दूंगा या मैं R डैश को दे दूंगा। अब इस सिचुएशन पर अगर मैं एल्किल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन को रख लेता हूं, अगर ऑक्सीजन मैं इस R के साथ रखता हूं तो ऑक्सीजन अगर इस R के साथ रहेगा तो हमारा फॉर्मूला यहां से ब्रेक होगा, ऑक्सीजन और R एक ओर और R डैश दूसरी ओर। और ध्यान रखने वाली बात है, ऑक्सीजन क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन जिस भी पार्ट में रहेगा उस पूरे पार्ट में कैसा चार्ज ला देगा, माइनस चार्ज ला देगा। और दूसरे वाले पार्ट पर चार्ज कैसा हो जाएगा, प्लस। या आप दूसरे शब्दों में ऐसा सोच सकते हो कि O को मैं उधर कर दूंगा, अगर मैं OR डैश को दे दूंगा तो OR डैश वाला पार्ट निगेटिव चार्ज रखेगा। क्यों? क्योंकि अब ऑक्सीजन दूसरे वाले के साथ है और ये R पॉजिटिव चार्ज रख लेगा। आप दोनों में से कुछ भी सोच सकते हो। सेम उसी कैटेगरी पे मैं अगर जल को आयंस में ब्रेक करता हूं, जल क्यों आयनों में टूटेगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दिया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड के जल में डाले जाने से जल भी अपने आयनों में ब्रेक हो जाता है। अब मैं आयन के बेसिस पर अगर रिएक्शन करवाऊंगा तो आप सोच सकते हो RO पर माइनस चार्ज है, RO माइनस चार्ज वाला H प्लस आयन से रिएक्शन करेगा और बना लेगा ROH प्लस। अभी सोचने वाली बात है, R डैश पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये OH माइनस चार्ज से रिएक्शन करेगा और बना लेगा R डैश OH। इस प्रकार से हमें दो एल्कोहल प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो इस टाइप के रिएक्शन को भी समझ सकते हैं। ये रिएक्शन और ये दोनों रिएक्शन के फॉर्म हैं जिनकी सहायता से अब हम कई एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा अगर मैं उन एग्जाम्पल को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास फर्स्ट रिएक्शन देखिए क्या आती है। मेरे पास एक ईथर है जिसको हम डाईमेथिल ईथर के नाम से जानते हैं, CH3O सिंगल बॉन्ड CH3। अब ईथर पर मुझे अगर जल की रिएक्शन करवानी तो बेटा मैं जल को कैसे लिखूंगा, HOH। एरो के निशान पर डाइल्यूट H2SO4 इन द फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट और मैं इसे हीट भी करूंगा साथ में। अभी आप सोच सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन मैंने CH3 को दे दिया तो CH3 और ऑक्सीजन पार्ट आपस में मिलकर क्या बनाएगा, सॉरी निगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन इस मेथिल ग्रुप के साथ है तो मेथिल ग्रुप के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ता है निगेटिव चार्ज पार्ट बनाता है और उस समय मेरे पास जो ये CH3 वाला पार्ट है ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा। रिएक्शन कैसे होगी, अरे वे वाटर को भी तो आयन में ब्रेक कर दूं, HOH। अब क्योंकि CH3O वाला पार्ट निगेटिव चार्ज रखता है ये H से रिएक्शन करेगा। CH3O अगर H से रिएक्शन करेगा बना डालेगा CH3OH प्लस। अभी एक और चीज ध्यान देनी है कि ये CH3 प्लस वाला पार्ट है, ये OH माइनस से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा CH3OH। अब CH3OH दोबारा फिर से बन गया, क्योंकि CH3OH दो बार बना है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3OH। आप चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3OH को आसानी से समझ सकते हैं। मैं चलूंगा नेक्स्ट नंबर पर और एक और ईथर पे रिएक्शन करके देखूंगा तो मेरे पास एक ईथर है C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 और इसका भी मैं जल अपघटन कराने वाला हूं किसकी उपस्थिति में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, और साथ में मैं इसको हीट भी करूंगा। और जैसे मैं इसको गर्म करूंगा आप आसानी से ब्रेक, पहले तो जल को ब्रेक करेंगे फिर इसको ब्रेक करेंगे। तो इसको ब्रेक करने में ऑक्सीजन जिस कार्बनिक ग्रुप के साथ रहेगा
चाहे जिस कार्बनिक ग्रुप के साथ हो, चाहे वो मेथिल के साथ हो, चाहे वो एथिल के साथ हो, वो निगेटिव चार्ज पार्ट होगा। चाहे मैं इसे बना भी सकता हूं, देखो इस बार मैं एथिल को अलग कर लेता हूं, CH3O को, O के साथ CH3 को रख लेता हूं। तो बेटा क्योंकि O इस ग्रुप में चला गया, ये निगेटिव चार्ज ग्रुप है पूरा, और C2H5 यहां बचा, ये पॉजिटिव चार्ज ग्रुप है। तो अभी सोचने वाली बात है, C2H5 पर पॉजिटिव चार्ज है, ये OH के निगेटिव चार्ज से रिएक्शन करेगा और पहला अल्कोहल बनाकर तैयार करेगा C2H5OH। और मैं अदर साइड पर देखूंगा कि CH3 और O, CH3 और O पर निगेटिव चार्ज है, CH3 और O पर कैसा चार्ज है, निगेटिव। ये रिएक्शन करेगा H पॉजिटिव से, तो H पॉजिटिव से रिएक्शन करेगा और इस दौरान एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल का निर्माण होगा। तो ये बेटा ऐसा प्रोसेस है जिससे मैं ईथरों का जल अपघटन कराते हुए उनसे डिफरेंट टाइप के अल्कोहलों को बना सकता हूं। तो बेटा आज हम लोग अल्कोहलों को बनाने के प्रोसीजर में इतनी चीजों को रखेंगे, 3 प्रोसेस को। आगे बचे हुए प्रोसेसों को पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।